the screen? Okay, so this was the proof. We started with I think इसका मैंने रिवीजन किया था क्या, रीमान इंटीग्रेबिलिटी का, शायद आई थिंक yes, or if you want I can revise it once again, no problem in that. So the thing is that मैथमेटिक्स में तुमको याद रखने जैसी कोई चीज़ नहीं है, you should understand the logic behind it, correct? So to prove that a bounded function is there, is integrable if and only if there exists a partition P such that this should happen, correct? So I am starting with a bounded function f and I am telling it is integrable. That means I am saying LF equal to EF. I am just writing the definition of LF and UF. What is the definition of LF? That is LUV or GLB. So yes, LUV or GLB. LF equal to LUV or GLB. See, दिस इज़ योर एक्चुअल एरिया एंड ये इधर क्या है, सब एल एफ पी वाले हैं, करेक्ट है? इधर सब क्या है, यू एफ पी वाले हैं, करेक्ट? तो इसके लिए मेरे को अपर बाउंड चाहिए ना, लीस्ट अपर बाउंड, एंड इसके लिए मेरे को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए, डू यू सी दैट? इसके लिए लोअर बाउंड चाहिए, तो यू एफ के लिए जी एल बी, एल एफ के लिए एल यू बी. यू कैन रिमेंबर दिस एल, और इधर भी एल से स्टार्ट होता है, बट लॉजिक इज दिस ओनली, समझ रहे हैं? करेक्ट. इफ़ आई टेक एनी रिफाइनमेंट, यहाँ पे एल एफ पी है तो वो और जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और आगे जाएगा. इफ़ आई टेक रिफाइनमेंट मीन्स वॉट, आई एम इंट्रोड्यूसिंग मोर नोट्स टू माई पार्टीशन. दैट मीन्स आई एम गोइंग मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया, ठीक है? सो दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट. क्या था? सपोज अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड, करेक्ट? सो लीस्ट अपर बाउंड है, अगर अल्फ़ा माइनस समथिंग किया, मतलब अल्फ़ा में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन अपर बाउंड. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन अपर बाउंड. दैट मीन्स वॉट, देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट इन द सेट सच दैट अल्फ़ा माइनस के इज लेस देन ए. बट हियर इन द केस अपना सेट क्या है, सेट इज सेट ऑफ ऑल एल पी एफ एंड यू पी एफ. So this is what. And similarly, if beta is the GLB, greatest lower bound, if I take something beta plus k, so that is not going to be a lower bound. That is the thing. ये अपना logic है. That is what we are going to use. So we starting with, for given epsilon positive, LF is LUB of LPF. Is it clear? So LF का definition लिख दिया, LUB of LPF, जिसमें ये हर एक LPF का सेट है ये. Now if I take LF minus epsilon by 2, then that is not an upper bound. Why? Because your LF is least upper bound. That is what I told you here. If alpha is LUB, then if I take something like this, that is not going to be an upper bound. Same thing here. So LF minus epsilon by 2 is not an upper bound. What do you mean by not an upper bound? Means there exists. See, in the set, in this set we are having LP1F, LP2F. It all depend on your P1, P2, P3, like that. Do you see that? Correct. So that means there exists a partition. I am saying partition P1 such that LF minus epsilon by 2, that is less than LP1F. So this is your, yeah. So I keep it as it is. Next, if I multiply minus sign, so this will become minus LPF. Do you see that? That is less than minus LF plus epsilon by 2. साइन चेंज होएगा. सो जस्ट उसको मैंने माइनस एल पी एफ को यहाँ रख दिया एंड इसको यहाँ रख दिया. सो ओके, लेट अस डू द सेम थिंग विथ यू एफ. सो यू एफ इज जी एल बी. जी एल बी मतलब क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इफ आई टेक समथिंग यू एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2, सो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ लोअर बाउंड. लोअर बाउंड नहीं है मतलब क्या, कोई तो है. देयर एग्जिस्ट पी टू विच इज़ लेस देन दैट. सो यू पी टू ऑफ एफ, दैट इज लेस देन यू एफ प्लस एप्सिलॉन. सी ग्राफिकली अगर मतलब ऐसा इमेजिन करके किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. यू शुड अंडरस्टैंड दैट. नाउ आई एम टेकिंग अ न्यू पार्टीशन P that is union of P1 and P2. That means it should satisfy both the property. P1 जो satisfy करता है वो भी, and P2 जो satisfy करता है वो भी. So I am just writing it once again. So
P1 क्या सेटिस्फाई करता है, ये माइनस एल एफ, ये P1 है एक्चुअली, माइनस एल एफ P1 L P1F दैट इज लेस देन माइनस एल एफ प्लस एप्सिलॉन बाई टू. सो दिस विल बिकम P1 की जगह पे P आ जाएगा यहाँ पे. सो आई थिंक यहाँ पे लिखा है मैंने, शायद यहाँ पे है. नेक्स्ट UP2 है, हियर इट विल बिकम UP एंड UPF एंड दैट इज लेस देन UF प्लस एप्सिलॉन बाई टू. दैट्स ऑल. सो नाउ अपने को प्रूफ क्या करना था, consider UPF minus LPF, let us substitute it since UF equal to LF. Why? Since your function is integrable, that means ये दोनों cancel हुए, we are getting epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is epsilon. So we got that. Is it clear everyone? कुछ किया क्या इसमें, कुछ भी नहीं, just basic LUB GLB का definition use किया, that's it. Yep. Let us go to the next part. Conversely we are given with epsilon. For all epsilon there exists partition. Here we are having a partition P such that UPF minus LPF is less than epsilon. Now to show LF equal to UF, let us see what is LF. LF is LUB of LPF and what is UF, it is GLB of UPF. So LUB है मतलब क्या, अगर इसी में ये भी पार्टीशन रहेगा मेरा P, so what I am writing LPF that is less than equal to LF. Will it be true? बिकॉज LF क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो सेट में से कोई भी बंदा उठाया दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू LF. सेम दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, UF इज सबसे छोटा वाला लोअर बाउंड है. सो इसमें से अगर कोई भी बंदे को उठाया तो UF इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन UPF. डू यू सी दैट, जस्ट डेफिनेशन बोला और कुछ नहीं. या व्हाट नेक्स्ट, अभी मेरे को पता है कि अगर कैलकुलस में हम लोग को पता है कि अगर कुछ भी इक्वल प्रूफ करना है तो जस्ट टेक their mod and prove that that is less than epsilon. So that is what we are doing. Consider LF minus UF and this is equal to UF minus LF because UF बड़ा होता है, so that is less than UF को इधर बोला है हम लोगों ने UF is less than, do you see that, UPF. And if I multiply with minus here, then minus LF will be less than LPF. So here I am getting UPF minus LPF, but in my consideration I have already considered it as that is less than epsilon. So this part is less than, that is what I proved, mod of LF minus UF is less than epsilon. So this is true because this is true for all epsilon positive. This is possible only if LF equal to UF, that is UF equal to LF. That's it. This was the proof. Simple है, कुछ है नहीं इसमें. Do you see that? I hope you can do it by yourself. Okay, what next? हाँ, ये जस्ट वही बात किया था. अगर if I introduce new if I take refinement, so LF है LP star UF UPF UP star, so that is UF, so F is integrable. जस्ट यही सब बात किया है, शायद रिविजन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, रिविजन किया था. हाँ, सो एक एग्जांपल लिया, देयर इज़ अ फंक्शन f of x इक्वल टू x and we need to prove whether this is integrable or not. So f of x equal to x का ग्राफ दिखा ऐसा है. So we try to see xi to xi plus 1 में हम लोग ने क्या देखा, जो मेरा मिनिमम आएगा दैट विल बी एट xi एंड जो मेरा मैक्सिमम आएगा दैट विल बी xi plus 1. डू यू सी दैट, जो mi रहेगा, mi क्या होता है, GLB ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल एंड दैट इज सिंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हर एक पॉइंट पे अगर xi इज लेस देन xi प्लस 1 है, सो f ऑफ xi दैट विल बी लेस देन f ऑफ xi प्लस 1. सो मिनिमम विल बी एट xi, दैट इज f ऑफ xi लिखा मैंने. सो कैपिटल mi क्या रहेगा मेरा, लीस्ट अपर बाउंड रहेगा ऑफ द फंक्शन. सो व्हाट इज द लीस्ट अपर बाउंड, इट विल बी एट xi प्लस 1. इज इट क्लियर, जो mi और कैपिटल mi लिखा, डू यू सी दैट, इज इट क्लियर और नॉट? Simple logic because function is continuous, correct? And yeah, function is monotonic here. The monotonic we are using, we are not using continuity here. So next partition वही define किया जो पहले करते थे, अपना usual partition. x n को क्या बोला, a plus n into b minus a upon n, correct?
So we choose P equal to x0, x1 up to xn be the partition of EB. So let us start UPF minus LPF, that is this. Okay, that is mi minus small mi, that, and what is xi plus 1 upon xi, that is b minus c upon n. So we can take b minus c upon n, that is constant outside, take the summation, summation में I का वैल्यू पुट करते जाओ, so you are getting addition of brackets. Do you see that? सब कैंसिल होंगे, बचेगा. This is something like our telescopic series. We will be remaining with first and last term minus first term actually. So that is b minus a upon n. Last term क्या है, xn square, and first term is x naught square. Correct. But what is your xn? That is b. Yes. Correct. I think मैंने function, हाँ, x naught is a. No, xn is b and x naught is b. ठीक है. So I think he is just मैं फाइनल प्रूफ, हाँ इधर से लिखा, इधर जस्ट बात कर रहे थे, याद है? ये जस्ट स्ट्रक्चर बता रहा था कि करना क्या है अपने को, क्या चाहिए यहाँ पे, देखा क्या? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, अभी तक प्रूफ स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट टॉकिंग है. सो हियर इज़ द योर प्रूफ. अभी मेरे को दिखा कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए लास्ट में, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, तो इसके लिए आर्किमिडियन स्टेप 2 में शायद करेंगे. नहीं, स्टेप 1 में ही किया. पहले स्टेप 1 क्या किया, for given epsilon positive, epsilon upon b minus c the whole raised to n. See that? Wait, I think मैंने स्क्वायर ये गलती से लिख दिया. That will be x n minus x नॉट ओनली ना, बिकॉज अगर, हाँ, सी मैंने शायद इधर दो क्वेश्चन लिया था. पहले मैंने फंक्शन को x लिया था, देन लेटर ऑन मैंने स्क्वायर किया था फंक्शन को, पैराबोलिक लिया था, शायद ऐसा था. सो व्हेन इफ आई टेक ओनली x देन इट विल बी x1 माइनस x नॉट, स्क्वायर नहीं रहेगा, सब स्क्वायर भूल जाओ. So in that case I will be having just b minus a, then your final value will be, here is b minus a, here is b minus a, then it will be b minus a whole square upon n. But if I take square then it will change accordingly like that. So शायद दो क्वेश्चन किया था मैंने, आई होप तुम लोग को याद हो. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है. द स्टेप 1, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, व्हाट एम आई डूइंग, एप्सिलॉन अपॉन b minus c the whole square is greater than 0. So can we use Archimedean property? Archimedean property क्या बोलता है, there exists a natural number n belong to this such that 1 upon n is less than epsilon upon b minus c. Is it okay? Yes. So we are having this n. Now I have my n, so we divide my ab in this part, n part. जो n ऊपर से मिला है उसी पार्ट में डिवाइड किया, and I am having my partition. So this is my step 2. Now what, consider UPFC. Do you see that? UPF minus LPF, that is capital Mi minus small mi, xi plus 1 minus xi. This is your b minus a upon n. इसको बाहर ले लिया. इधर से क्या मिलेगा तुमको, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज b minus a. So this is b minus a the whole square by n. But from the step 1, can you see that? इसको हम लोग ने लेस देन एप्सिलॉन बोला है, समझा? So this is less than epsilon implies your f is integrable. That's all. सो सिमिलरली यही लॉजिक यूज़ करके, सी एक्स क्यूब लिया तो क्या आएगा यहाँ पे ये, तो स्टेप 1 में तुमको ये लेना पड़ेगा. सो सिमिलरली यही लॉजिक यूज़ करके अपने को क्या करना है, अपने को ये थ्योरम प्रूफ करना है. व्हाट इज़ द थ्योरम, एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी अ बाउंडेड मोनोटोनिक देन एफ इज इंटीग्रेबल. करेक्ट. यस. सो सो फिर हम लोग ने सोचा कि लेटेस्ट सी, मतलब अगर यूपीएफ माइनस एलपीएफ किया, क्या आएगा क्या फिर वो, समेशन एम आई एंड दिस विल बी एज इट इज़ बी माइनस ए कॉमन. फिर इसमें समेशन एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. डू यू सी दैट? मतलब अभी मेरे को प्रूफ डायरेक्ट क्लियर है, जैसा मैंने पिछली प्रॉब्लम किया सेम ऐसा ही प्रूफ रहेगा मेरा इधर. बट वहाँ पे ये बी माइनस सी की जगह पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रहेगा, दैट्स इट. जो कि नंबर ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. डू यू सी दैट स्टेप 1 सेम वैसा ही है. We are giving epsilon positive, then we are taking epsilon upon b minus a into f of b minus f of a, that is greater than 0.
फिर इस पे मैंने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई किया, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन सच दैट 1/n दैट इज लेस देन ये, सबको उस साइड लिया, दैट इज दिस पार्ट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्यों लिया वो बाद में समझता है अपने को। आई होप तुम लोग को दिख रहा हो कि क्यों लिया ये, आगे जाके यही मिलता है ना। यू सी दैट अभी पहले ही हम लोग ने, करेक्ट, पहले ही हम लोग ने ये देख लिया था कि अपने को ये चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली मैथमेटिक्स इज, इवन सीक्वेंस में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, याद है तुम लोग को। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ वाला जो पार्ट था वो मैं तुम लोग को बाद में कराता था, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग को पहले ही दिखा दे रहा हूँ कि क्या चाहिए मेरे को, उसके हिसाब से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। दिस इज़ वॉट मैथमेटिक्स इज। अपने को आगे का सोच के फिर अपने को, जैसे बोलते हैं ना, अभी दिखावा करना है जस्ट टू राइट द प्रूफ। अपने को सब पता है कि हाँ क्या होने वाला है। सो अभी जस्ट जैसे साइन चेक कराने के लिए अपने को अच्छे से लिखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट नाउ वी आर डूइंग, टेक्स्ट बुक प्रूफ। दैट इज़, अगर सर की भाषा में बोले तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बुक प्रूफ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग नाउ। व्हाट, लेट अस पार्टीशन दिस ए टू बी। अभी एन मिल गया अपने को, सेम एन पार्ट में पार्ट किया। कैन यू सी दैट? प्रूफ क्लियर है सबको? एफ इज़ इंक्रीजिंग है तो स्मॉल एम आई क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एम आई एफ ऑफ एक्स है प्लस वन। सी उन दैट केस वहाँ पे क्या आता, हाँ यही था, स्मॉल एम आई कैपिटल आई, दैट विल बी एज इट इज़। सो यू पी एफ माइनस एल पी एफ क्या आएगा, ये सॉल्व किया, दिस इज बी माइनस ए। सेम ये टेलीस्कोपिक में क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एन। सो व्हाट इज दिस होल पार्ट अपॉन एन, ये इसका एन है। What is this whole part, that is less than epsilon? That is what we prove. UPF minus LPF is less than epsilon. Correct? This is was the Riemann criteria of integrability. Do you see that? Proof simple था. Now next proof is, अभी मतलब क्वेश्चन में तुमको रहा कि चेक वेदर द फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट। सो तुमको जस्ट क्या चेक करना रहेगा, वेदर दैट फंक्शन इज मोनोटॉनिक और नॉट। इफ इट इज मोनोटॉनिक डायरेक्ट बोल देंगे इंटीग्रेबिलिटी है, इंटीग्रेबल है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दैट केस। यस, एमसीक्यू में ये सब काम आएगा अपने को। द नेक्स्ट थिंग क्या किया था हम लोग ने, एक एग्जांपल लिया स्टेप फंक्शन का। स्टेप फंक्शन क्या बोलता है, इफ समथिंग इज ऐसा कुछ हो तो मैं क्या करूँगा, जो ये सब पॉइंट है ना, करेक्ट, जो ये सब पॉइंट है इंटीजर है उसी को मैं पार्टीशन में अपने इंक्लूड करूँगा। सो यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा इससे, एंड यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, इट विल बी डायरेक्ट। सी, ओके, हाँ दैट इज़ ऑल्सो मोनोटॉनिक, यू कैन डायरेक्टली से मोनोटॉनिक है ना, सो दैट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेबल। अगर तुमको इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए, हर एक रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो, यू विल गेट दैट। करेक्ट, ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ़ योर फंक्शन इज कंटिन्यूस देन प्रूव दैट इट इज़ इंटीग्रेबल। हियर ऑल्सो पहले हम लोग देखते कि चाहिए क्या, देन वी विल स्टॉप द प्रूफ। करेक्ट, इसमें हम लोग एक क्या यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम जो हम लोग ने एफ वाई में सेम टू में पढ़ा था। If your function closed interval a to b to r is continuous on closed interval, then it attains its bound. What do you mean by it attains its bound? It has maximum and minimum, और से GLB और LUB, स्टैंडर्ड GLB और LUB ही बोलते हैं हम लोग। दैट GLB और LUB मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएंगे, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एंड इन दैट केस अटेन्स इट्स बाउंड मीन्स व्हाट, वैल्यू एग्जिस्ट होता है, तो वी विल डायरेक्टली यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे। सो एक्चुअली ये जो क्लोज इंटरवल है ना, दैट इज़ क्वाइट स्पेशल फॉर अस। लेटर ऑन यू विल बी लर्निंग इन योर TY BSc कि ये क्लोज इंटरवल क्यों इतना स्पेशल है, क्यों ऐसा मतलब अटेन्स बाउंड होता है। सेम यही थ्योरम तुम लोग, सेम ऐसा ही थ्योरम रहेगा, ये जो मैंने लिखा है ना, द थ्योरम विल बी सेम, बट इसका प्रूफ अलग रहेगा। इन दैट केस ये ए टू बी की जगह पे कोई भी एक सेट रहा ए, द थिंग इज दैट ए को बोलेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट सेट। सो एक्चुअली जो क्लोज इंटरवल ए टू बी है दैट इज़ कॉम्पैक्ट। सो लेटर ऑन यू विल बी लर्निंग, अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो यू कैन see some books and you can read it. So let me just write the definition of continuity. Epsilon positive there exists, मल्टी वेरिएबल में नहीं रही, ये तो जस्ट प्रॉपर्टी हो गई।
सी ये सब क्या है, अभी जो हम लोग ने रियल के केस में देख रहे हैं, अपनी अपना टॉपिक क्या है, रियल नंबर सिस्टम। फिर तुम लोग टीवाई में पढ़ोगे एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है टोपोलॉजी इन मैट्रिक्स स्पेस। सो जो भी हम लोग ये रियल में कर रहे हैं ना, रियल इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। शायद मैंने जब स्टार्ट कराया था तो तुम लोग को समथिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस सुना था क्या, शायद मैंने बोला भी था, करेक्ट। सो उसी का एक्चुअली डिटेल में आगे है, दैट इज़ मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं, और इससे भी ऊपर जाएंगे तो टोपोलॉजी बोलते हैं। सो ये जो रियल नंबर स्पेस, ये जस्ट एक पार्ट है, मतलब 52 डेक ऑफ कार्ड में से जस्ट एक कार्ड हम लोग ने निकाला रियल नंबर का। देर आर मेनी पीपल जिनके बारे में अभी नहीं पता अपने को, धीरे धीरे समझेगा वो, धीरे धीरे जाएंगे। सो मैथमेटिक्स इधर ही ख़त्म नहीं होता, इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ओके, सो दैट इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। इफ़ अ फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। इसका डेफिनेशन है, मोस्टली ये भी टीवाई में ही है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। सो हियर फॉर टू द प्रूफ वी आर स्टार्टिंग एप्सिलॉन पॉजिटिव, एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अप्लाई किया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। So mod of x minus fy, that is less than epsilon upon b minus a. This is why we are taking, we will be knowing it later on. ठीक है, now what? So since delta is positive, अभी मेरे को n चाहिए पार्टीशन के लिए ना, so जब भी n चाहिए तो वी n आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ही अपने को n देगा वो नंबर। so since delta is positive, so delta upon b minus a लिया तो that is also positive, so there is a positive number by Archimedean property, there exists a natural number such that b minus a upon n that is less than delta. Is it okay? Yes. So now we are having my n, अभी n मिल लिया, मतलब मुझे क्या करना है, अभी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी को n पार्ट में डिवाइड करना है। Yes, so I am dividing it in n part, that is your, let p equal to this x naught x1 up to xn, where x है, this is our usual partition जो हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे, a प्लस, हर बार प्रूफ के लिए यही यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो नाउ व्हाट डू वी नो, फंक्शन कंटिन्यूस है ए बी में, फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा इसमें भी, एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन में भी। And what we know, that if a function is continuous on closed interval, then it attains its bound. What do you mean by attains its bound? That means it has its maximum and minimum. So maximum को ti बोलता हूँ, minimum को si बोलता हूँ, करेक्ट, मतलब at that point. So that is f of ti क्या रहेगा मेरा, कैपिटल एम आई, एंड एफ ऑफ एस आई क्या रहेगा, स्मॉल एम आई। मतलब दिस इज़ माई मैक्सिमम, दिस इज़ माई मिनिमम, एंड कौन से पॉइंट पे आ रहा है वो भी पता है। अभी मेरे को क्या पता है, इफ़ आई टेक टी आई माइनस एस आई, दैट इज़ मॉड ऑफ टी आई माइनस एस आई, ये क्या रहेगा, डू यू सी दैट इंटरवल मेरा क्या है, एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन में, इसी के बीच में टी आई और एस आई कहीं पे आएंगे, डू यू सी दैट, इसी भी कहीं पे टी आई रहेगा, कहीं पे एस आई रहेगा, कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम, लाइक दिस, करेक्ट। बट इसका टोटल लेंथ क्या है, एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन का टोटल लेंथ क्या है, दैट इज बी माइनस ए अपॉन एन। सो नाउ आई एम कंसिडरिंग मॉड ऑफ टी माइनस ए दैट इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, दैट इज ट्रू। व्हेन विल दिस बी इक्वल, व्हेन विल दिस बी इक्वल, इक्वल कब रहेगा ये, जब ये, हाँ करेक्ट, मोनोटोनिक हुआ तभी भी, या यू कैन से व्हेन दिस टी आई और ऐसा ये एंड पॉइंट्स पे हो तब। यू सी दैट, अभी मैंने इन बिटवीन बताया ना, अगर ये एंड पॉइंट्स पे होगा तो दैट इज गिविंग मी द लेंथ, ये सब इंटरवल ये जो है इसका लेंथ दे रहा है, दैट इज बी माइनस ए अपॉन एन, वही तो लेंथ होता है हर एक सब इंटरवल का। यस, सो एन हम लोग ने पहले ही कंसिडर किया बी माइनस ए अपॉन एन, दैट इज लेस देन डेल्टा। सो अभी मेरे को दो नंबर का सब्ट्रैक्शन लेस देन डेल्टा आ गया। सो नेक्स्ट लाइन डायरेक्ट बोलेगा कंटिन्यूटी, दैट इज टी आई माइनस एस आई इज लेस देन डेल्टा, इम्प्लाई वॉट, बाय यूजिंग कंटिन्यूटी, एफ ऑफ टी आई माइनस एफ ऑफ एस आई दैट इज लेस देन, जो भी कंटिन्यूटी का ऊपर डेफिनेशन लिखा था हम लोगों ने, that is epsilon upon b minus a. But what is your f of ti and f of si? That is capital Mi minus small mi. Do you see that? Try to visualize the proof. इसमें कुछ अलग नहीं किया हम लोगों ने. Try to see it. समझ रहे हैं क्या ये क्या किया हम लोगों ने? We started with function continuous है. So कोई भी close interval बीच में लिया sub interval. So मैंने xi to xi plus 1 लिया. In that case also function is going to be continuous only.
then what, we know that if your function is continuous on closed interval, then it attains its bound. What do you mean by attains its bound? It has maximum and minimum. So उसको मैंने टी आई और एस आई बोलता हूँ. बट वी नो दैट टी और एस आई कौन से इंटरवल में है, एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन में है. दैट मीन्स वॉट, if I take mod of ti minus si, that is less than equal to b minus a upon n. Why? Because y interval में है, interval का length क्या है, b minus a upon n, so that will be less than equal to. But next, b minus a upon n, that is also less than delta by using previous Archimedean जो use किया था उन्होंने. Do you see? Next what? So now we are having t mod of t minus si, ti minus si, that is less than delta. So mod of f of ले लिया तो that will be less than epsilon upon b minus a. This is what I am having the box. So now let us consider consideration part. UPF minus LPF, let us write the formula. And UPF minus LPF क्या आ जाएगा, summation combine किया, that is capital MI minus small mi, and xi plus 1 minus xi तुमको पता है ये क्या है, वो b minus a है. And what is, wait actually, हाँ, इन दिस केस पहले पहले हम लोगों ने इसको अप्लाई किया, एम आई माइनस स्मॉल एम, बिकॉज ये बाउंडेड है. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए. करेक्ट. नेक्स्ट, अभी एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई में जस्ट अप्लाई कर दो अपना आई इक्वल टू जीरो टू एन, और नहीं भी अप्लाई किया डायरेक्ट लिख देने का. सो दैट विल गिव मी व्हाट, अप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मिलेगा. सो आई एम हैविंग एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कैंसल. So I'm having UPF minus LPF, that is less than epsilon. Yes, do you see that? See, उसमें मोनोटोनिक में हम लोग ने पहले इसका वैल्यू लिखा था और कंटिन्यूटी में इसका, बिकॉज कंटिन्यूटी हम लोग फंक्शन पे लेके कर रहे हैं. इसमें यूज़ क्या कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, बाउंडेडनेस ऑफ द फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस. डू यू सी द प्रूफ? ये भी सिंपल है, कुछ है नहीं. जस्ट तुम लोग को पहले ये समझना होगा कि एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए ही क्यों लिया. उसके लिए हम लोग को इधर करना रहेगा पहले. स्टार्ट में किधर गया ये, या यहाँ से अपने को समझेगा क्या चाहिए अपने को. ठीक है. या लाइब्रेरी मोस्टली शायद नेक्स्ट मंथ में, ये मंथ तो अभी बंद ही है मोस्टली शायद. और वो भी मतलब लिमिटेड पीपल के लिए रहेगा, मतलब पर डे समथिंग कुछ वो नंबर दिया रहेगा ऐसा. ये भी नहीं तो मैं बात करता हूँ सर से, अगर अगर कुछ हो, बिकॉज ये हेल्थ का इशू है ना. सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग जब तक ऑफिशियल नहीं आता कुछ भी. करेक्ट. ओके देन, नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा हम लोगों ने. क्या है प्रॉपर्टीज़? इफ़ योर एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल एंड सी इज़ एनी नंबर, सी इज़ एनी रियल नंबर, देन व्हाट, सी एफ इज़ ऑल्सो इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ क्या रहेगा, सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ. एंड सेकेंड, इफ़ एफ प्लस जी इज़ इंटीग्रेबल देन सी. ये सब जो तुम लोग ने पढ़ा है अभी तक, अगर हम लोग देखें 12th स्टैंडर्ड में कहाँ पे पहुँचे, आई थिंक डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आ गए हम लोग. डेफिनाइट में these are the properties of definite integration. Do you see that? करेक्ट. नाउ वी आर यूजिंग, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं प्रूफ कर रहे हैं इसको, वी आर यूजिंग और एक्चुअल डेफिनेशन. सो अभी मेरे को ये प्रूफ कर रहा है, मतलब अगर एफ इंटीग्रेबल है तो सी एफ इंटीग्रेबल है. मतलब करना क्या है तुमको, दैट इज़ क्वाइट सिंपल. बस यही चार प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. एल यू बी ऑफ सी ए क्या होता है, सी टाइम्स एल यू बी ऑफ ए. जी एल बी ऑफ सी ए क्या होता है, this is in the case if C is positive, then LUB of CA is C times LUB of A, GLB of CA is C times GLB of A. But if C is negative तो LUB का उल्टा हो जाएगा, इधर GLB हो जाएगा, इधर LUB. समझा ये? अगर चाहिए तो इसका प्रूफ यू कैन डू दैट. प्रूफ सिंपल है काफ़ी. आई होप थिंक मैंने कराया होगा शायद, नहीं शायद नहीं कराया.
ठीक है। सो यही यूज़ किया हम लोगों ने डायरेक्ट इसमें। सो मेरा यू सी एफ क्या रहेगा, सी इंटू यू एफ पी रहेगा। दैट इज़ डायरेक्टली मैंने यू सी एफ पे अप्लाई किया, बट तुम लोग चाहिए तो समेशन ऑफ एम आई एंड ये सब पे भी कर सकते हो। तो एम आई क्या रहेगा, सी इंटू एम आई रहेगा, ऐसा है। सो आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग विद दिस। एंड एल सी एफ पे लिया, सी हियर ऑल्सो यू सी एफ का दो केस लिया, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सेम एल सी एफ का लिया, सेम अगर सी ग्रेटर देन, जो भी मैंने पीछे लिखा था ना सेम वही यहाँ पे लिखा है। द थिंग इज़ दैट यहाँ पे एल सी एफ इज़ द पॉइंट। नाउ what is UCF, that is C into UF, C into LF, LCF, C into LF, C into UF. Now we see that if your function is integrable, then UF is same as LF for C greater than equal to 0. That means दोनों साइड, ये राइट हैंड साइड इज C into UF है, मतलब इंटीग्रेबल हुआ। इफ इट इज़ लेस देन ज़ीरो लिया, मतलब क्या, दोनों का लेस देन ज़ीरो, देखो LF इधर है, UF इधर है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दिस। So that means UCF equal to LCF for all C कहीं पे भी दे positive, we are considering two cases, if C is positive and C is negative, like that, but दोनों साथ में ही किया है। So that is LCF equal to UCF, we proved it, correct? That means CF is integrable and integration of A to B CF, that is C integration A to B. Yes, why this is C integration A to B? यू सी दैट, यहीं पे हम लोगों ने प्रूफ किया है। यू सी एफ क्या है, सी इंटू एल एफ, बट वट इज़ योर एल एफ, दैट इज़ इंटीग्रेशन ए टू बी, एंड वट इज़ एल सी एफ, दैट इज़ इंटीग्रेशन ए टू बी सी एफ। दिस इज वॉट, सो वी प्रूव्ड आवर फर्स्ट पार्ट, करेक्ट? वट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, एफ प्लस जी, करेक्ट? सो टू प्रूव एफ प्लस जी, नाउ वी आर यूजिंग जस्ट इनइक्वालिटी, सिंपल सा। लेट अस स्टार्ट। एफ इज इंटीग्रेबल लिया, सो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। जी इज इंटीग्रेबल लिया, तो जी है, क्या लिखा है मैंने, जी एफ पी ना, यू जी पी, यस, जी इज इंटीग्रेबल, सो यू जी पी माइनस एल जी पी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। सो नाउ वी वांट टू हैव, अभी एक रिलेशन चाहिए। सो आई वॉज आस्किंग विथ यू कि ये रिलेशन ट्रू है क्या, यू एफ प्लस जी कॉमा पी दैट इज लेस देन इक्वल टू यू एफ प्लस जी एफ, इज इट ट्रू, यू जी एफ। सो जस्ट सिंपल सा क्या देखने का, एक इंटरवल देखा मैंने एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन में, मुझे ये प्रूफ करना है एल यू बी ऑफ एफ प्लस जी दैट इज लेस देन एल यू बी ऑफ एफ प्लस एल यू बी ऑफ जी। दिस इज वॉट आई हैव टू प्रूव। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज एल यू बी अल्फा, एल यू बी बीटा, एल यू बी का डेफिनेशन अप्लाई करो, अल्फा इज एल यू बी ऑफ एफ, बीटा इज एल यू बी ऑफ जी। सो दैट मीन्स वॉट, एल यू बी मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा, that is f of x plus g of that is less than equal to alpha plus beta. That means what, alpha plus beta is an upper bound of this function, correct? अभी upper bound है, but मेरे को क्या पता है इसका, अगर ये upper bound है तो LUB of this least upper bound must be less than alpha plus beta. What do you mean by least upper bound f plus g? That is, किधर गया ये least upper bound, that is, do you see that least upper bound, that is ये क्या होएगा, UFP, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू यू एफ प्लस दैट इज जी एफ। ये यू का हो गया, एक्चुअली यहाँ पे मैंने यू का प्रूफ किया, यहाँ पे मुझे ये लिखना चाहिए था, यू एफ प्लस जी दैट इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी प्लस यू जी पी। डू यू सी दैट, अल्फा क्या है मेरा, एल यू बी ऑफ एफ, नो व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय एल यू बी ऑफ एफ, दैट इज यू एफ पी एंड हियर इट इज यू एफ पी, करेक्ट? सो सेम माइनस लिया तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। सिमिलरली जो भी हम लोगों ने एल यू बी के लिए किया वही जी एल बी के लिए कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। सो वो एल में रिलेशन देगा वो। सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली वो ऐसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन मिलेगा जो मैंने पहले लिखा था, फिर माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। लेटेस्ट टेक दोनों का एडिशन लिया तो यू, दोनों का एडिशन लिया, वी विल बी गेटिंग यू एफ पी माइनस एल एफ पी,
यू जी पी माइनस एल जी पी, ये भी एप्सिलॉन बाई टू है, ये भी एप्सिलॉन बाई टू है। शायद नेक्स्ट स्टेप देखो, या यू सी दैट इज यू हैव दोनों का एडिशन, दैट इज एप्सिलॉन बाई टू, करेक्ट। सो भाई आई थिंक यही लास्ट था अपना शायद, हाँ। और मैंने बोला था इसका प्रूफ देख के आना अगर तुम लोग से हुआ। दैट इज़ क्वाइट सिंपल, सेम क्या करने का, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, जस्ट राइट अल्फा एल यू बी मतलब क्या, अल्फा मस्ट बी लेस, सॉरी, ए मस्ट, for all a belong to a must be less than equal to alpha. Similarly for all b belong to b must be less than equal to beta. Why? Because ये लीस्ट अपर बॉन्ड है और ये लोअर बॉन्ड है, करेक्ट है। नाउ व्हाट ऐड किया तो क्या आएगा वो, दैट इज e प्लस बी दैट इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट डू यू सी, ये प्लस बी किसका एलिमेंट है, ये सेट का एलिमेंट है। व्हाट डू यू सी, ए प्लस बी के लिए अल्फा प्लस बीटा इज एन अपर बाउंड, बट मेरा एल यू बी ऑफ ए प्लस बी दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड, दैट मीन्स व्हाट, एल यू बी ऑफ ए प्लस बी that must be less than equal to alpha, that is LUB of A plus this is LUB of B। सेम LUB GLB ही है, इसमें कुछ और नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा। इज इट क्लियर एवरीवन? मतलब प्रूफ क्या किया हम लोगों ने, स्केलर मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड एडिशन ऑफ इंटीग्रेबल इज इंटीग्रेबल। सो कैन आई से दिस, अगर सेट ऑफ ऑल रीमन इंटीग्रेबल या तो इज दिस फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के लिए यही चाहिए था क्या, याद है तुम लोग को। सो कैन आई सी दिस, लेट आर ए कॉमा बी बोला, दिस इज क्लोज इंटरवल ए टू बी, डिनोट द सेट ऑफ the set of integrable, can somebody tell me what is the definition of vector space functions? Yes, anyone? Hello. Hello, can you hear me? Okay, and correct, very nice. सो मतलब दो प्रॉपर्टी चाहिए अपने को, एडिशन होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो अभी देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, सपोज मैंने वो सेट को बोला सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शन। So if I have a integrable function, if I have two integrable function, if I add them, वो भी integrable है क्या, अभी just proof किया हम लोगों ने। If f and g are integrable then f plus g is integrable। So vector space का first property satisfy हुआ। What is the second property? Scalar multiple, वो भी proof किया, c into f। Do you see that? So actually हम लोग ने ये जो पहले और दूसरे proof किया, actually we have proved that your function, your set of integrable function forms a vector space। and अगर एक मैंने मैप बनाया f goes to integration a to b f of x dx, do you see that this is a linear map? linearity का definition क्या है, what do you mean by linear? सेम वही f of a plus g को मैं split कर सकूं, integration of f of a plus b, that is linear transformation। क्या होता है याद है, what do you mean by linear transformation? दो कंडीशन ना, t of, यही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन आई थिंक। यस, सो इफ आई एम हैविंग माय मैप t ऑफ f इक्वल टू ऐसा, दिस इज माय मैप। सो t ऑफ a प्लस बी लिया,
क्या? हाँ वो इसमें आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा ना. इफ़ यू पुट सी इक्वल टू ज़ीरो, सो टी ऑफ ज़ीरो विल बी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो गोज़ टू ज़ीरो, आइडेंटिटी गोज़ टू आइडेंटिटी. बट द थिंग इज़ दैट ये डिपेंड करता है अपने ए टू बी पे, मतलब ऐसा होना चाहिए टी ऑफ ई गोज़ टू ई डैश, मतलब आइडेंटिटी ऑफ सी टी ए, अगर फंक्शन ए टू बी बोला तो इसका आइडेंटिटी इस पे जाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट दैट मीन. सो वो इन दोनों से मिल जाएगा अपने को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सो एक्चुअल में यही दोनों डेफिनेशन है. सो दिस इज़ योर. सो अभी तक हम लोगों ने प्रूफ क्या किया, सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस. इज इट ओके? ठीक है.